नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ एक कुंडली लेकर और इस कुंडली में देखना है कि किस प्रकार अरिष्ट जातक को परेशान करता है और किस किस तरीके से योग बन रहा है। देखिए, ये कुंडली है 20/5/2020। इस जातिका का जन्म है 20/5/2020 शाम के 19:15 डाल्टेनगंज बिहार में इसका जन्म स्थान है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है और महादशा शुक्र का चल रहा है। वर्तमान में शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। अब देखिए, ये उस जातिका का जन्मांक कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश होते हैं मंगल, यहाँ शनि के घर में आकर के अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। पीड़ित हो गए एक तरीके से, क्योंकि शत्रु के घर में जब ग्रह जाएगा तो पीड़ित होगा। अब यहाँ बृहस्पति को देखेंगे तो यहाँ नीच के हो गए बृहस्पति। राशि की बात करूं तो यहाँ राशि जो है मेष होती है और चंद्रमा षष्ठ भाव में है, और मेष राशि होगी तो शनिदेव की वर्तमान में 7.5 भी चल रही है। राहु अष्टम में राहु अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और अष्टम में राहु रहेंगे तो प्रातांशिक बाधाएं या कुछ हवा बतास जैसी समस्याएं या कुछ ऐसे रोग होंगे न्यूरो के जो पकड़ में नहीं आएंगे। शुक्र और सूर्य बुध की युति सप्तम भाव में बन चुकी है। चंद्रमा शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है और शुक्र यहां बैठे हैं सप्तम में, और ये सप्तम भाव क्या है? सप्तम शुक्र का महादशा चल रहा है और शुक्र सप्तमेश है और शुक्र सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो सप्तम भाव मार्केश भी होता है, मारक भाव भी होता है, तो मारक का भी फल इसको देना है। और शुक्र से चंद्रमा कहाँ है? एक घर पीछे हैं, तो ये द्वादश योग भी हो गया। द्वादश योग बना दिए शुक्र और चंद्रमा की दशा, और अंतर दशानाथ खर्चे का रास्ता ढूंढ लिए। अब सीधे नवमांश में चलते हैं। नवमांश में वृश्चिक लग्न है, वर्गोत्तमी लग्न है, अर्थात इस जातिका का कुछ होगा नहीं। वर्गोत्तमी लग्न हुआ तो शरीर की रक्षा होगी। बृहस्पति तृतीय भाव में है, ये भी वर्गोत्तमी है, यहाँ नीच के हो गए, और मंगल इसी राशि में उच्च का हो गया। शुक्र यहाँ दशम भाव में है, और इनसे जिनकी अंतरदशा चल रहा है चंद्रमा का, तो शुक्र और चंद्रमा यहाँ द्वादश योग पुनः बना दिए। अर्थात ये व्यय नहीं अपव्यय का योग बन गया, खर्च अधिक होंगे। और शुक्र और चंद्रमा के माध्यम से रोगेश होते हैं। अब चूंकि ये समस्या दे करके और आखिर खर्च कहाँ करेगा जातक? तो कुछ समस्या होगा, कुछ आपदाएं आएंगी जहां वो खर्च करेगा। तो शुक्र और चंद्रमा कुछ रोग दे देंगे, और रोग चूंकि षष्ठ भाव से चंद्रमा का संबंध है तो रोग देंगे, और रोग दे करके उसे हॉस्पिटल दौड़ाएंगे और व्यय करता रहेगा जातक। इस तरीके से हाँ, एक बात और कि ऐसी समस्याएं पकड़ में नहीं आती। यदि कुछ समस्या कुछ तकलीफ महसूस होगा जातक को, तो आप वैसा उपचार ढूंढेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, और इसमें ये समस्या पकड़ में नहीं आएगा। सीटी स्कैन और एमआरआई में भी वो नेगेटिव बता देगा, कहेगा इसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन पीड़ा जातक को बराबर रहेगा। अब इसमें जो है एक ही चीज काम करेगा, वो है महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती का मंत्र, दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ, यही सब काम करेगा। हाँ, इस कुंडली में काल सर्प दोष भी बन रहा है। अष्टम में राहु और द्वितीय भाव में केतु, ये काल सर्प दोष भी बना रहे हैं, और इसके वजह से भी ये अलग का समस्या है, यह भी एक समस्या है। तो इन तरीकों से जातक को कष्ट प्राप्त होगा, रोग होगा, माता पिता को तकलीफ होगा, और पारिवारिक क्लेश उत्पन्न होंगे, और जा करके व्यक्ति समस्या में
उलझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।